भगवान जिस समय भोलेनाथ सती के साथ मैया के साथ कथा सुन करके लौट रहे थे और लौट करके जब आए हैं, रास्ते में भगवान शिव ने भगवान राघवेंद्र को देखा और जैसे ही राघवेंद्र को देखा तो भगवान शंकर जी प्रणाम करते हैं, साष्टांग वंदन किया है भगवान ने अपने आराध्य श्री राम को देख करके। भगवान ने देखा कि मेरे सामने मेरे आराध्य आ रहे हैं। भगवान श्री राम को प्रणाम किया भोलेनाथ ने। जय सच्चिदानंद जग पावन कह करके जैसे ही प्रणाम किया तो मैया सती ने पूछ लिया भोलेनाथ को, अरे प्रभु कौन है ये, आप इनको साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं? दुनिया आपको प्रणाम करती है लेकिन आप एक साधारण पुरुष जैसे दिख रहे हैं, उनको साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। अभिमान है ना, अहंकार है ना, इसलिए समर्पण तुरंत नहीं हुआ। भक्त भगवान की भक्ति करता है तो भक्त के अंदर भगवान ऐसी एक शक्ति प्रदान करता है, ऐसी शक्ति प्रदान करता है। भक्ति करना हमारा तब सार्थक होता है जब भगवान के रूप को एक एक प्राणी जन में जीव देखना शुरू कर दे। भक्त जब देखता है ना तो मेरे राम केवल मूर्तियों में नहीं है, मेरे राम मंदिरों में ही नहीं है, मेरा राम तो जन जन में बैठा है। गोस्वामी जी ने किया है ना प्रणाम, सभी को प्रणाम किया। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सभी को प्रणाम किया। जब तक हम संसार में प्राणी जन में राममय नहीं देखेंगे तो राममय बनेंगे भी नहीं। लेकिन जब सती ने कथा ध्यान पूर्वक ही नहीं सुनी थी और तर्क वितर्क करना प्रारंभ कर दिया था, श्रद्धा जन्मी ही नहीं थी, और जब चलने लगी मैया सती भोलेनाथ के साथ में अगस्त मुनि के आश्रम से विदा लेकर के ही, तो यही मानसकार ने तुरंत लिख दिया, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संगे दक्ष कुमारी। कह दिया कौन गई है भोलेनाथ के साथ में? दक्ष की बेटी माता सती गई है, अभी अभी गई है विदा लेकर के, वो भी प्रणाम करके भोलेनाथ के साथ। दक्ष कुमारी पद रह गया। लेकिन वन में जितने भी ऋषि महर्षियों ने दर्शन किए तो सोचा भगवान का हम दिव्य आलिंगन करते, लेकिन भगवान श्री राम मर्यादा के धनी हैं तो उन्होंने वरदान दे दिया, इस बार तो रामावतार धारण करके आया हूं, ये जो इच्छा है ना, ये सारी इच्छाएं तुम्हारी मैं द्वापर में परिपूर्ण करूंगा। तो सारे ऋषि गण जिन्होंने दर्शन किए हैं वन में भगवान श्री राम के, वह द्वापर में गोपियां बन करके आए हैं और उनके साथ भगवान ने उनके जो मनोभाव हैं उनको स्वीकार किया और रास की लीला को एक नई दिशा दी, संपन्न किया। भगवान ब्रह्मांड के नायक हैं, मैया सती कह रही है। तो देखिए ना, हमारे और आपके जैसे साधारण अपनी पत्नी को क्यों खोज रहे हैं? एक स्थान पर बैठे ध्यान लगावे और जान जाएंगे कि हमारी सीता कहाँ है। और मैया सीता को अपने पास में बुला लिया। ये तो भगवान है। भगवान शिव ने कहा, सती संशय मत करो, क्योंकि
भगवान श्री राम ब्रह्म हैं और जो हमारी माता सीता हैं वह आदि शक्ति है। इस संसार का, विश्व का, प्रपंच परिपालित करने के लिए भगवान ब्रह्मांड के नायक जगदाधार जगत नयनता ब्रह्म को भी शक्ति का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। बिना माया के वह ब्रह्म भी कुछ नहीं कर सकता है, उसको भी माया की आवश्यकता है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज यज सकल अनी है अभेद, सो की देह धरि होई नर जाहि न जाबे। वेद, वेदांत, शास्त्र, उपनिषद जिनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। वेद का तो साक्षात विग्रह ही महाराज दशरथ हैं, लेकिन वह भी निरूपण करने में राम के रामत्व का परिपूर्ण नहीं है। और जो समझ रही है ना आप, खोज है सो की यज्ञ नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। भगवान मेरे इसलिए आए हैं क्योंकि बड़े बड़े निशाचरों का भगवान को उद्धार करना है, इस धराधाम को अधर्म से रहित करना है। इसलिए भगवान इस पर आए हैं। सती को समझ में नहीं आई क्योंकि भगवान बिना समर्पण के, बिना भाव के समझ नहीं आता है। उसके लिए कोई प्रार्थना को बनाने की आवश्यकता नहीं है, कोई शब्दों का चयन करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को समझने के लिए, कथा को समझने के लिए, उनकी लीला को समझने के लिए कोई पाठ्यक्रम तैयार नहीं करना पड़ता है, कोई स्तुति नहीं बनाई जाती है कि भगवान को प्रसन्न इस स्तुति से किया जाए, तो इसकी भी तैयारी करके उनको रिझाओ। आपको संसार में जो देना है वो दीजिए। आपके पास धन है, संसार को खूब दीजिए। मन है, संसार को दे दीजिए। आपके पास जो है वही आप संसार को दे दीजिए। भगवान को कोई आपत्ति नहीं है, ईश्वर को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन संसार को धन दे में अच्छी बात है, तन दे में अच्छी बात है, लेकिन ईश्वर तो यही चाहता है, पर ब्रह्म यही कह रहा है कि यदि आपको देना है तो मेरे को केवल आप अपना मन दे दीजिए। आपकी और वस्तुओं की आवश्यकता मुझे नहीं है। मुझे चाहिए तो केवल आपका मन चाहिए। संसार में आप खूब सुंदर सुंदर सा श्रृंगार करके जाइए, जो आपको अच्छा लगे, जैसे में आपको रुचिता का बोध होवे आप वैसे जाइए। लेकिन मेरे पास आपको आना है तो आप जैसे हैं आप वैसे ही आ जाइए। उनको कपट अच्छा नहीं लगता। आप जैसे हैं, यदि कपटी भी हैं तो भी आप ईश्वर को बहुत प्रिय है। लेकिन कौन सा कपट प्रिय है ईश्वर को आप जानते हैं? अगर कपटी बनना है ना ईश्वर के सामने तो मारीच के जैसे बन जाना। जानते हैं ना मारीच का कपट? होई कपट तुम मृग छलकारी। भगवान श्री राम के सामने स्वर्ण मृग बन करके आया मारीच, और राघव ने बाण चढ़ा दिया। और जैसे ही बाण लगा और मेरे राम को देखा तो निज रूप में आ गया, अपने स्वरूप में आ गया। संसार के सामने कपटी बने रहो बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन ईश्वर के सामने आपका कपट नहीं चलेगा। उनको निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना पावा। केवल निर्मलता चाहिए, शुद्ध प्रेम चाहिए। विशुद्ध प्रेम ईश्वर को बड़ा प्रिय लगता है।